जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सी टेट, यूपी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी व्याकरण का। यह हमारा 32वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी व्याकरण से, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही चलती रहे और आपको पता चले कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उनमें से अगर आप 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा, ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से अर्धस्वर हैं? ई उ, ऋषि शय, य व या ऋषि र। देखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख के अवयव कहीं स्पर्श नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि वायु बिना अवरोध के निकलती हो, उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो अर्धस्वर की संख्या है वो है 2। और कौन कौन से अर्धस्वर हैं वो है य और व। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? यानी इन दोनों शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो गौरव गाथा इन दो शब्दों के बीच में जो ये चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। और बात करें अगर लाघव चिन्ह की, तो लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे लिखते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर के आगे जीरो लगा देते हैं। ऐसा जो चिन्ह होता है ना, ये छोटा सा जो शून्य वाला चिन्ह होता है, इसे कहते हैं लाघव चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह या हंसपद चिन्ह किसे कहते हैं? वो कहते हैं ये वाले चिन्ह को, जब कुछ भूल जाते हैं तो उनके बीच में ये लगाकर ऊपर लिख देते हैं ना, तो ये चिन्ह जो है ये हंसपद चिन्ह कहलाता है। और अवतरण चिन्ह को उद्वरण चिन्ह भी कहते हैं। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज, या है वो सिंगल हो या डबल हो, वो इन्वर्टेड कोमा अवतरण चिन्ह कहलाता है, या इसे उद्वरण चिन्ह भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है सी। देखो, चिन्हों से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एक या दो प्रश्न जो है वो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वरीय। देखो, गुण संधि का एक छोटा सा हिंट है, आपको कहीं भी ए की मात्रा मिल जाए या ओ की मात्रा मिल जाए, ठीक है, ओ की मात्रा मिल जाए, या फिर आपको अर वाला साउंड आए, तो वहां गुण संधि है। अब देखो, बात करें सिंधुर में की, सिंधुर उर वाला साउंड आ रहा है, ना कि अर वाला साउंड। और अगर इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सिंधु प्लस उर्मी, यानी ऊ का, यानी सिंधु और उर्मी, यानी ऊ का ऊ से मेल हो रहा है। जहां समान स्वरों का मेल हो वहां दीर्घ संधि होती है, यानी सिंधुर्मी में दीर्घ संधि है। और अगर बात की जाए नारीश्वर की, तो नारी प्लस ईश्वर, यानी नारी ई की मात्रा और ईश्वर यानी पहला वर्ड ई है, तो जहां ई का ई से मेल है यानी यहां भी समान स्वरों का मेल है, तो यहां भी दीर्घ संधि है। अब बात की जाए लोकेश्वरीय की, तो लोकेश्वरीय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है लोक प्लस ऐश्वर्य। जहां भी आपको दो मात्रा मिल जाए तो वहां आपको सीधा लगाना है वृद्धि संधि, ठीक है, चाहे वो आई की मात्रा हो चाहे वो ओ की मात्रा हो, ठीक है, औ की मात्रा हो, तो वहां वृद्धि संधि होगी। अब बात की जाए भारतेंदु की, तो भारतेंदु में ए की मात्रा लग रही है, और मैंने आपको बताया कि जहां ए की मात्रा या ओ की मात्रा या फिर अर का साउंड आए तो वहां कौन सी संधि है, वहां है गुण संधि। अगर इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो भारत प्लस इंदु, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता रंग, आकाश, जाति या अक्षर। वर्ण शब्द का जो अर्थ होता है वो रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश जो है वो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द युग्म अवर और अपर का सही अर्थ क्या है? अतिरिक्त निम्न, निम्न अन्य, उच्च निम्न या निम्न उच्च। देखो, अवर का जो अर्थ होता है वो होता है नीचे वाला, और अपर का अर्थ होता है दूसरा। और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अवर का जो अर्थ होगा वो होगा निम्न, यानी नीचे वाला, यानी ये तीनों में है। देखो, तीनों में है, मगर स्टार्टिंग में अवर है, तो यानी स्टार्टिंग में निम्न जो है वो सिर्फ दो में है। और अपर का अर्थ मैंने क्या बताया, दूसरा, यानी अन्य, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया,
नाम बोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया या सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है सहायक क्रिया, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। जैसे मैं घर जाता हूं, यहां जाना जो है वो मुख्य क्रिया है और हूं जो है वो सहायक क्रिया है। ठीक है, जाना मुख्य क्रिया है और हूं जो है वो सहायक क्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, जिन्हें आगत भी कहते हैं। शहद जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मधु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि शहद शब्द कौन सा है? वो है तद्भव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टाध्यायी में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। देखो, अष्टाध्याय का जो समास विग्रह होगा वो होगा 8 अध्यायों का समाहार। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, यानी 8 अध्यायों का समाहार, यानी अष्ट यानी 8, तो वहां द्विगु समास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में और या फिर या का लोप होता है, जैसे माता या पिता या माता और पिता। जैसे माता पिता लिखा जाएगा ना योजक चिन्ह लगा के, तो जहां और या फिर या लग सकता हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों का यूज होता है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? औ, ए, अह या आ। देखो, हिंदी शब्दकोश में प्रत्येक वर्ण से पहले अनुस्वार या फिर चंद्र बिंदु वाले शब्द जो हैं वो आते हैं, इसके बाद स्वर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी शब्दकोश में अंग जो है वो स्वर से पहले आता है, यानी ए से पहले आएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मस्तिष्क या मछली। देखो, भ्रमर जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वो होगा भंवरा। अग्नि भी एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो होता है आग। और मस्तिष्क भी एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो होता है वो होता है माथा। लेकिन मछली जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है मत्स्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेर को सामने देखकर डैश डैश डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो गया, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। तो इस मुहावरे का पूर्ण रूप क्या होगा कि शेर को सामने आते देखकर मेरे प्राण सूख गए, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यानी मैं पूर्ण रूप से डर गया। 7वें आसमान पर पहुंच गया का अर्थ होता है घमंडी होना। मैं आग बबूला हो उठा, इसका अर्थ होता है क्रोध आना। और मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, इसका जो अर्थ होता है वो होता है उत्पात मचाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, जुगुप्सा, भय या निर्वेद। देखो, काव्य में रसों की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 9। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। सबसे अंत में जुड़ने वाला जो रस है जो गिना जाता है वो है शांत रस। और विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? वो है जुगुप्सा, या फिर हम कह सकते हैं घृणा। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है अद्भुत रस का, या विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। और शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है शम, निर्वेद, वितराग और वैराग्य। ये जो है शांत रस के स्थायी भाव हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अनुज, द्विज, अग्रज या सर्वज्ञ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलते हैं, उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अग्रज, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। जो बाद में पैदा हुआ हो उसे बोलते हैं अनुज, और जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो शीश का जो तत्सम रूप होगा वो कौन सा होगा? वो होगा शीर्ष, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। आपको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वो होता है यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा जो है शब्द 2 बार आ रहा है।
पहले घटने का मतलब है कि काले बादल से है, और घमंड घटने का मतलब होता है कि कम है, यानी घमंड कम हो गया है। जहां एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है अनुप्रास अलंकार। जहां समान गुण धर्म के अनुसार एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती हो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा हृदय, यानी इतना बड़ा हृदय, सागर जैसा हृदय है, तो हम तुलना कर रहे हैं अपने हृदय की सागर के साथ। और जहां एक शब्द एक बार आए, यानी एक ही रूप में उसका प्रयोग हो और उसके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। यानी हर श्लेष अलंकार के उदाहरण में आपको अंत में 3 भिन्न भिन्न नाम दिए होंगे, आपको हिंट वहीं से पहचान लिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव, महोत प्लस सव, या महे प्लस उत्सव। देखो, जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय हम एक शब्द को दो हिस्सों में बांट देते हैं। वे कोई निरर्थक शब्द नहीं होते, उन शब्दों के अर्थ होते हैं। जैसे महो का कोई अर्थ नहीं होता, महे का कोई अर्थ नहीं होता, महोत का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन महा और उत्सव इसका कोई अर्थ होता है। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस उत्सव। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें है गुण संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु, क्रिया, मूल धातु या यौगिक धातु। तो जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धातु। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। जैसे भागा, और भागा में क्या करेंगे? मूल शब्द क्या है? भाग, और उसमें प्रत्यय क्या लगा है? आ। ठीक है, तो भाग जो है वो मूल शब्द है, उसमें आ लगने से भागा बन रहा है, जो क्रिया बन रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, या जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्धक होता है। देखो, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। राम जाता है, राम जाता है एक सिंपल वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये इसमें कोई विशेषण शब्द है ही नहीं। सीता फल खाती है, इसमें ऑब्जेक्ट तो है लेकिन विशेषण शब्द नहीं है। मेरी गाय काली है, काली क्या है? गाय है, गाय एक क्या है? संज्ञा है। यानी काली जो है वो गाय को बता रहा है, यानी संज्ञा को बता रहा है, तो यानी यही विशेषण है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। इसके अलावा डी भी देख लेते हैं। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। उठना कैसा होता है? स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन उठना कोई संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, या विभर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा अपकर्ष, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, या दीर्घ संधि। देखो, इत्यादि शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बोलते हैं इति प्लस आदि। और जब कभी भी आपको य व र ल का साउंड आए तो समझ लो वहां कौन सी संधि है? वहां है यण संधि। जैसे इत्यादि, या य रे ल व का साउंड आ रहा है, चाहे वो या के रूप में हो चाहे ये के रूप में हो, ठीक है, चाहे सिंपल य के रूप में हो। तो इत्यादि यानी य का साउंड आ रहा है बीच में, तो कौन सी संधि है? वो है यण संधि। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? राम का, कृष्णा का, विष्णु का, या ब्रह्मा का। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है भगवान विष्णु का। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें श्री राम की तो राम का जो पर्यायवाची शब्द है वो है रघुपति। कृष्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो है द्रौपदी का, ना कि भगवान श्री कृष्ण का। और ब्रह्मा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है विधाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, या उपमा अलंकार। तो मैंने अभी बताया कि जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हो, यानी भिन्न हो, यानी एक से अधिक हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है श्लेष अलंकार। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। यानी दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुस, दुर, दु, या से। देखो, दुस्साहस में जो मूल शब्द है वो है साहस, और इसमें जो उपसर्ग का यूज हो रहा है वो हो रहा है दुस। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गरुड़ ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, या विशंभर।
तो महादेव का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, वो है चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। गरुड़ ध्वज, नारायण और विशंबर ये तीनों ही भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है? भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला या बुराई। तो निर्वात का जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा है, वो है बिना हवा वाला यानी वायु रहित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय यानी कैसे लिखा जाएगा, यानी सही वर्तनी कौन सी है अंतरराष्ट्रीय की? ए, बी, सी या डी? तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, वो है ए, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? देखो बेसिकली विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाण बोधक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है, पहले तो यही पता होना चाहिए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। मेरा घर, तो घर से पहले किसका यूज हो रहा है? मेरा, यानी मेरा घर रिलेट कर रहा है और इसी शहर में, ठीक है। तो इसी और मेरा ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं और ये कहलाते हैं सर्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास? देखो अगर उपकूल का समास विग्रह किया जाए तो कुल के समीप की इसका समास विग्रह होगा। और आपको एक हिंट बताता हूं, जब भी आपको उपसर्ग का प्रयोग दिखे किसी भी शब्द में तो वहां कौन सा समास होता है, वहां होता है अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। 99% ये ट्रिक आपकी काम करेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमर का विलोम शब्द क्या है? मर्त्य, मृत्यु, अजर या उत्तल? देखो अमर का जो अर्थ होता है वो होता है ना मरने वाला, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है मरते, यानी इसका जो अर्थ होता है उसे बोलते हैं मरने वाला। उत्तल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवतल, मृत्यु का जीवन और अजर का जर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। वनवासी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है कि वनवासी में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रश्न मैंने इस वीडियो में इसलिए लिए हैं ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आपकी तैयारी कितनी है और आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा है कि वनवासी में कौन सा समास है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।